बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग अपना जो लास्ट टेंस है दैट इज फ्यूचर टेंस वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके साथ मैंने एडिशन के तौर पे कंडीशनल सेंटेंसेस भी डाला है। क्योंकि जब मैं आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर करवा के आई थी तो मैंने उसमें सेंटेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उसका स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर जो था वो, और साथ में उसकी जितनी भी टाइप्स थी वो सब डील करवाई थी। लेकिन एक उसकी मेजर जो लास्ट टाइप है कंडीशनल सेंटेंसेस, और उसकी जो शराइत होती हैं वो रह गई थी, तो वो मैंने आज के टॉपिक में डाला है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना पेज एंड पेन अपने साथ लाजमी रखिएगा। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। तो फ्यूचर टेंस क्या है? अ फ्यूचर टेंस इज अ वर्ब टेंस। ये एक वर्ब टेंस होता है यूज्ड टू टॉक अबाउट समथिंग दैट विल हैपन और विल बी ट्रू इन द फ्यूचर। जो फ्यूचर में हो सकता है या फिर जो फ्यूचर में सच होगा, तो उसे हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। फॉर एग्जाम्पल, ही विल बी हियर सून, आई विल गिव यू अ कॉल, व्हाट विल यू डू, इट विल बी सनी टुमारो। तो मतलब यहाँ पे प्रिडिक्शन भी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ जो फ्यूचर में होगा उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? प्रिडिक्शन ही कर सकते हैं। दैट इज फ्यूचर टेंस। अभी तक हम पास्ट टेंस पढ़ के आए हैं, प्रेजेंट टेंस पढ़ के आए हैं, और अब हम अपना लास्ट टेंस फ्यूचर टेंस कर रहे हैं। अच्छा, फ्यूचर टेंस के बारे में अगर मैं फ्यूचर सिंपल टेंस की बात करूं, तो फ्यूचर सिंपल टेंस जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, वो थोड़ा डिफरेंट है। कैसे है? क्योंकि इसमें थ्री फॉर्म्स जो है ना उनको आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ता है, ठीक है। अब वो तीनों फॉर्म जो हैं वो आप किस पे लिखेंगे? अपने रजिस्टर पे लिखेंगे। फर्स्ट वन इज गोइंग टू। फ्यूचर टेंस में गोइंग टू जो है वो फॉर्म भी रिलेट करवाई जाती है, खाली विल ही नहीं, गोइंग टू को रिलेट करवाया जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म इसके अंदर इस्तेमाल होती है, एंड विल इसके अंदर इस्तेमाल होता है। ये तीनों फॉर्म जो हैं वो सिंपल फ्यूचर टेंस की एक आइडेंटिफिकेशन के तौर पे यूज होती हैं। अब जो पहली है गोइंग टू, वो किस लिए यूज होती है जी? वो यूज होती है प्लान्स के लिए और इंटेंशंस के लिए। हमारे प्लान, हमारे इरादे, इन चीजों के लिए इस्तेमाल होती है। और इसकी फॉर्मेशन जो है वो होती है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ एम, इज या आर, इसके बिल्कुल साथ गोइंग टू लगा होता है, उसके बाद हमारी वर्ब की फॉर्म लगी हुई होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, मैं दोबारा बता दूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, यानी गोइंग टू स्ट्रक्चर अगर हम सिंपल फ्यूचर टेंस में अप्लाई करते हैं तो वो आएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग टू, उसके बिल्कुल साथ इज एम आर के बिल्कुल साथ गोइंग टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड आफ्टर दैट हमारा कोई ऑब्जेक्ट या फिर एक्सटेंशन। इसकी एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू बाय अ कार, दैट इज सिंपल फ्यूचर टेंस। यहाँ पे कहीं विल नहीं यूज हुआ। आप लोगों को तो हमेशा से बताया गया है कि जहां विल शैल होगा वही आपका फ्यूचर टेंस होगा। नो, दैट्स नॉट ट्रू। वी आर गोइंग टू बाय, वन सेकेंड, वी आर गोइंग टू बाय अ कार, या फिर इसकी एक और एग्जांपल हो सकती है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग रेगुलरली। तो ये दोनों ही हमारे सिंपल फ्यूचर टेंस हैं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, ठीक है। अब अगर यहाँ पे सेकेंड फॉर्म प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, तो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, नॉट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। तो ये जो फॉर्म है ये इस्तेमाल होती है किसी प्लान से ज्यादा फिक्स्ड अरेंजमेंट के लिए। ये प्लान के लिए नहीं, ये फिक्स्ड अरेंजमेंट के लिए यूज होती है। अब इन दोनों का मैं डिफरेंस भी आपको करके दिखाऊंगी ना, अपने गौर से सुननी है मेरी बात। हमने जो गोइंग टू फॉर्म पढ़ी वो प्लान और इंटेंशंस के लिए यूज होती है, लेकिन इसकी जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है वो प्लान से ज्यादा एक फिक्स्ड अरेंजमेंट को शो करवाती है। और इसकी जो फॉर्मेशन है वो होती है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हमारा इज एम आर होता है, प्लस वर्ब, और वर्ब के साथ बिल्कुल बिल्कुल वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ होता है। वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है और उसके साथ हम आईएनजी लगा के उसे क्या बना लेते हैं जी? प्रेजेंट पार्टिसिपल बना लेते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ही फॉर्मेशन की तरह है, लेकिन यहाँ पे अरेंजमेंट शो होती है। दैट्स वाई हमें डिफरेंस पता चलता है सिंपल फ्यूचर टेंस का और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। इसका डिफरेंस देखें अब। इससे पहले मैं आप लोगों को इसकी एक एग्जांपल बता देती हूँ, ठीक है।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म की। आई एम हैविंग लंच विद माई पेरेंट्स ऑन संडे। आई एम हैविंग लंच, हैविंग जो है के साथ आईएनजी है, दैट इज अ वर्ब फॉर्म। हैविंग लंच विद माई पेरेंट्स ऑन संडे, दैट इज सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब उसके बाद इनका डिफरेंस देखें, गोइंग टू का और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का। अगर प्लान की बात की जाए तो मैं एक एग्जांपल रीड आउट कर रही हूँ, दैट इज आई एम गोइंग टू सी द डेंटिस्ट समटाइम्स नेक्स्ट वीक। आई एम गोइंग टू सी द डेंटिस्ट समटाइम्स नेक्स्ट वीक, दैट इज अ प्लान। प्लान, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग गोइंग टू। एंड अगर मैं अरेंजमेंट की बात करूं तो ऐसा ही सेंटेंस में लिखूंगी, आई एम सीइंग द डेंटिस्ट टुमारो आफ्टरनून, दैट इज अरेंजमेंट। आई एम सीइंग द डेंटिस्ट टुमारो आफ्टरनून। अब आपको क्लियर डिफरेंस पता चल गया होगा। गोइंग टू प्लान्स को डिस्कस करती है एंड अरेंजमेंट को डिस्कस करती है हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। इसीलिए सिंपल फ्यूचर टेंस जो है इसे ट्रिकी बोला जाता है, बिकॉज इसमें 3 फॉर्म्स यूज होती हैं और तीनों ही प्रेजेंट सिंपल टेंस होते हैं। एक और इसकी एग्जांपल देखें, आपको क्लियर हो। वी आर गोइंग टू गेट मैरिड दिस ईयर। वी आर गोइंग टू गेट मैरिड दिस ईयर। और इसके बिल्कुल सेकंड अपोजिट में अगर देखें, ये तो एक प्लान है ना कि इस साल वो शादी करेंगे, मुझे तो नहीं पता जून में करेंगे, जुलाई में करेंगे, जनवरी में करेंगे, कब करेंगे, ठीक है, दैट इज अ प्लान। एंड वी आर गेटिंग मैरिड ऑन अप्रैल 21st, तो ये एक अरेंजमेंट है। वी आर गेटिंग मैरिड ऑन अप्रैल 21st, दैट इज अरेंजमेंट। सो ये सब के सब हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, लेकिन यहाँ पे आपने फॉर्मेशन कैसे यूज करनी है। अगर प्लान हो तो आप गोइंग टू फॉर्मेशन यूज करेंगे, अगर अरेंजमेंट हो तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेशन यूज करेंगे। ठीक है, अब बारी आती है जी विल की। जो बोला जाता है हमेशा से ही कि जो विल है अगर वो लगा हुआ हो तो आप समझें कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। ठीक है, तो जो विल है वो यूज होता है इंस्टेंट डिसीजंस के लिए, ऑफर्स के लिए, प्रोमिसेस के लिए। ठीक है, विल यूज होता है कोई हमने इंस्टेंट डिसीजन लेना हो, ठीक है, कोई ऑफर करनी हो या फिर कोई प्रॉमिस करना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई इंस्टेंट डिसीजन लेती हूँ तो यस आई विल हैव द बर्गर एंड फ्राइज कॉम्बो प्लीज, मतलब वो एक इंस्टेंट डिसीजन लेना है कि आई हैव द बर्गर, फिर अचानक ही बोला दैट एंड फ्राइज कॉम्बो प्लीज। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टेंट डिसीजन हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर ऑफर करनी हो तो मैं कह सकती हूँ कि आई विल हेल्प यू विद देम। ठीक है, आई विल हेल्प यू विद देम। ठीक है, और अगर मैंने प्रॉमिस करना हो तो मैं कहती हूँ कैन यू लेंड मी $200, आई विल पे यू बैक नेक्स्ट वीक। आई विल पे यू बैक नेक्स्ट वीक, यानी यहाँ पे अगर मैंने इंस्टेंट डिसीजन लिया, ठीक है, तो यहाँ पे किसी पर्सन ने मुझे बोला मैं आई टेक योर ऑर्डर, ठीक है, तो मैंने उसको क्या बोला, यस आई विल हैव द बर्गर, लेकिन उसी टाइम मैंने डिसाइड किया कि एंड फ्राइज कॉम्बो प्लीज। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने इंस्टेंट डिसीजन ले लिया। ऑफर कर रही हूँ मैं अगर किसी को तो मैं कहूंगी आई विल हेल्प यू विद देम या फिर विद दीज थिंग्स। इसके अलावा अगर मैं किसी से कोई प्रॉमिस कर रही हूँ तो मैं आई विल यूज करूंगी कैन यू लेंड मी $200, आई विल पे यू बैक नेक्स्ट वीक। तो इससे आपको अब समझ आ गया होगा कि यहाँ पे जो 3 फॉर्म्स बताई गई हैं, गोइंग टू, ठीक है, इसके साथ में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेशन एंड इसके साथ ही विल जो है, ये तीनों यूज होती हैं सिंपल फ्यूचर टेंस को रिलेट करवाने के लिए। ठीक है, अब देखें, ये मैं बता चुकी हूँ कि ये इंडिकेट करता है ऐसे एक्शंस को जिसके जरिए हम थिंक करते हैं, जो सोचते हैं हम या हैपन होंगे किसी भी फ्यूचर वर्ड में। इन अदर वर्ड्स हम प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर को। अब देखें सिंपल फ्यूचर टेंस की फॉर्मेशन अगर हम सिंपली फॉर्मेट करें इसको विल शैल से, तो ये सब्जेक्ट या विल शैल है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बेयर फॉर्म का मतलब फर्स्ट फॉर्म होता है। नेगेटिव बनाना हो तो हम सब्जेक्ट के साथ विल और नॉट लगा देते हैं, वांट बन जाता है। ये विल को स्टार्ट में ले आए तो ये हमारा इंटरोगेटिव बन जाता है। इसके आगे मैंने यूसेजेस भी लिखे हुए हैं। ये यूज होता है किसी एक्शन के लिए जो किसी मोमेंट पे हो, मैं अभी बता चुकी हूँ आपको, एट अ मोमेंट, किसी मोमेंट पे हम ले लें। किसी अनप्लान्ड फ्यूचर के लिए यूज होता है, किसी को ऑफर करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, प्रॉमिस करने के लिए, ऑर्डर करने के लिए यूज होता है। अनप्रिवेंटेबल एक्शंस के लिए यूज होता है जो प्रिवेंट ना किए जा सके फ्यूचर के अंदर, जैसे कि समर विल कम सून, समर तो आना ही आना है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा ये कंडीशनल्स के साथ यूज होता है। आगे मैंने कंडीशनल डाले हैं, बताऊंगी कैसे उनका टाइम, पर्पस और क्लॉजेस के साथ ही यूज होता है। थॉट्स के साथ, प्रिडिक्शंस के साथ, असम्पशंस के साथ, ठीक है, श्योरनेस, फेयर, ये सारी चीजों के साथ ही इस्तेमाल होता है।
ठीक है, और आगे इसकी एग्जांपल्स भी दी गई हैं, तो आपने इन्हें अच्छे से रीड आउट करना है। इसके पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन सेंटेंसेस भी राइट डाउन किए गए हैं, जैसे आई विल कम, आई विल नॉट कम, ठीक है, एंड विल आई कम। इसके बाद हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की, ठीक है। अब हमारी बात हो रही थी पहले फ्यूचर सिंपल टेंस की, जो कि ट्रिकी था काफी। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो बहुत इजी है। हम यूज करते हैं फ्यूचर टेंस को टू टॉक अबाउट एन एक्शन और सिचुएशन दैट वी थिंक विल बी कंटिन्यूइंग एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द फ्यूचर, मतलब काफी टाइम तक वो फ्यूचर में चलेगी, ठीक है, काफी टाइम तक चलेगी, उसको हम कहते हैं, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। विल भी यूज होता है इसमें, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये एक्सप्रेस कहता है ऐसे एक्शंस को जो कि गोइंग ऑन, चल रहे हैं, ठीक है। ये चलते हुए एक्शंस को रिप्रेजेंट करवाता है। यहाँ पे देखें इसकी फॉर्मेशन, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ विल है और साथ में बी लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, उसके साथ ही हम आईएनजी लगाते हैं, उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देते हैं हम, जैसे आई विल बी सिंगिंग इन द कॉन्सर्ट टुमारो, ठीक है। अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो आई विल नॉट बी सिंगिंग इन द कॉन्सर्ट टुमारो, एंड विल यू बी सिंगिंग इन द कॉन्सर्ट टुमारो हम ये भी कह सकते हैं, या विल आई बी सिंगिंग इन द कॉन्सर्ट टुमारो हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके यूसेजेस की अगर बात करें डीपली, तो हम कहते हैं ये डिस्क्राइब करता है, इंटरप्रेट करता है ऐसे एक्शंस को जो फ्यूचर में होने हो, जैसे व्हेन यू कम टुमारो, ठीक है, दे विल बी प्लेइंग टेनिस, वो टेनिस खेलेंगे जब तुम आओगे। ये एक्सप्रेस करता है एक्शंस को जो प्रोग्रेस में हो एक स्पेसिफिक टाइम में फ्यूचर में, जैसे एट 12 o'clock टुमारो, ठीक है, वी विल बी हैविंग लंच एट स्कूल, हम स्कूल में क्या करेंगे, लंच करेंगे। इसके अलावा ये रेफर करवाता है ऐसे एक्शंस को जो कि हैपन कर रहे हो अब और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये कंटिन्यू रहेंगे फ्यूचर में भी, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली सी लेवल जो है वो विल स्टिल बी इन राइजिंग इन 20 years, वो 20 years तक बढ़ता रहेगा। एंड आफ्टर दैट हम कह सकते हैं ये आस्क करता है क्वेश्चंस को पोलाइटली अबाउट द फ्यूचर, जैसे कि विल यू ब्रिंग योर फ्रेंड टू द पार्टी टुनाइट, सॉरी, विल यू बी ब्रिंगिंग योर फ्रेंड टू द पार्टी टुनाइट, ओके। एम्फोसिस करता है फ्यूचर प्लान्स इंटेंशंस को, जैसे ही विल बी कमिंग टू विजिट अस नेक्स्ट वीक। एंड डिस्क्राइब करता है एटमॉस्फेरिक फ्यूचर को, ऐसा फ्यूचर जिसमें बहुत ज्यादा एटमॉस्फेरिक फ्यूचर बना हुआ, हमें पता हो कि ये चीज होनी है। When I arrive at the party, everybody will be celebrating. जाहिर है पार्टी में जाएंगे तो हर कोई एंजॉय करता है, सेलिब्रेट करता है, सम विल बी डांसिंग, कुछ डांस भी करते हैं। इसके अलावा ये पैरेलल एक्शंस को और सीरीज ऑफ पैरेलल एक्शंस को भी रिप्रेजेंट करवाता है, जैसे शी विल बी वाचिंग टीवी, वो टीवी देखती रहेगी, एंड ही विल बी कुकिंग डिनर, और वो डिनर बनाता रहेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है इसके पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन मार्क की जो एक्सरसाइजेज हैं वो डाली गई हैं, जैसे आई विल बी स्टार्टिंग, आई विल नॉट बी स्टार्टिंग, ठीक है, और इसके अलावा विल आई बी स्टार्टिंग, तो ये आप लोगों ने इसको अच्छे से रीड आउट करना है। अब बात करते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसमें क्या होता है जी, ये यूज होता है इंडिकेट करने के लिए ऐसे एक्शंस को दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, जो मुकम्मल, हमें पक्का पुख्ता यकीन होता है कि सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर वो कंप्लीट हो जाएंगे, बट नो लेटर देन द स्पेसिफाइड टाइम, मतलब हमें ये पता होता है अगर 12 बजे एक चीज होनी है ना तो 12 बजे ही होगी, ना उसके बाद ना उससे पहले, ठीक है, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी अगर फॉर्मेशन की बात की जाए तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ विल हैव आ जाएगा, प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, एंड सो ऑन, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है और हमारी एक्सटेंशंस आती हैं। अब अगर बात की जाए इसकी नेगेटिव फॉर्मेशन की, तो विल के साथ नॉट आ जाएगा, बाद में हैव आ जाएगा, विल स्टार्ट में आ जाएगा अगर हम इसके इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन बना रहे हैं। इसके 3 ही यूसेजेस हैं और आपने इसको अच्छे तरीके से रीड आउट करना है, बल्कि इसको मेमोराइज कर लेना है। टू टॉक अबाउट द एक्शन दैट विल फिनिश बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, मतलब बिल्कुल उस सर्टेन टाइम से जो हमने सोचा उससे पहले खत्म हो जाए, जैसे बाय 8 o'clock टुमारो आई विल हैव टेकन ऑफ फॉर जापान, मैं जापान के लिए निकल जाऊंगा। टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अनदर इवेंट टेक प्लेस, मतलब ऐसा एक्शन जो कंप्लीट हो जाएगा इससे पहले दूसरा कोई वर्क जो है वो स्टार्ट हो। शी विल हैव लर्नड चाइनीज बिफोर शी मूव टू चाइना, चाइना जाने से पहले वो चीनी जबान सीख लेगी। And third one is to express conviction that something happens in the near past. Near past में कुछ ना कुछ पक्का हुआ है, उसकी conviction से relate, उसको पेशीन गोई से relate कुछ बात है। The guest will have arrived at the hotel by now. मतलब वो अभी जो है ना guest जो है वो arrive हो जाएंगे होटल में। इसकी भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन फॉर्मेशन डाली गई है, जैसे कि आई विल हैव स्टार्टेड, आई विल नॉट हैव, या फिर विल नॉट की जगह पे हम वॉन्ट लगा देते हैं, और इसके अलावा विल आई हैव स्टार्टेड। और ये बात याद रखिएगा क्वेश्चन मार्क के लास्ट में क्वेश्चन सेंटेंसेस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी होता है।
इसकी एग्जांपल्स देख लें. बाय नेक्स्ट वीक वी विल हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी. I will have prepared breakfast. I will have prepared breakfast by the time the children wake up. The rain will have stopped by tomorrow. They won't. Sorry, ये they won't have been married by next year. ये next वाले का है. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अभी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करके आए हैं. इन दोनों का कॉम्बो, इन दोनों का मिक्सचर हो गया हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है आल्सो सम टाइम कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, क्योंकि अंदर इसके अंदर जो एक वर्ब होता है वो डिस्क्राइब करता है एक्शन को दैट विल कंटिन्यू अप अंटिल अ पॉइंट इन द फ्यूचर. द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो कंसिस्ट करता है विल के पास, साथ में हैव, साथ में बीन, विल हैव बीन. उसके बाद हमारी वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी जो कि हमारी वर्ब रूट होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और साथ में आईएनजी. ओके, इसकी फॉर्मेशन मैं आपको बता चुकी हूँ. इसकी एग्जांपल है आई विल हैव बीन ईटिंग वेजिटेबल्स फॉर 3 months. आई वुड नॉट हैव बीन ईटिंग वेजिटेबल्स फॉर 3 months. Will I have been eating या will you have been eating vegetables for 3 months? Okay, 2 usages हैं इसके. ये शो करवाता है something that will continue up until a particular event or time in the future. जैसे James will have been teaching at the university for more than a year by the time he leaves for Asia. ठीक है. And to talk about something that finishes just before another time or action. ठीक है, ये एक टाइम और एक्शन से just before, उससे थोड़ा सा पहले फिनिश होता है. I will be tired when I get home because I will have been walking for over an hour. I will have been walking for over an hour. That is our future perfect continuous tense. Okay. अच्छा जी, तो यहाँ पे जी, यहाँ पे इसकी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन सेंटेंसेस जो हैं वो राइट डाउन किए गए हैं. जैसे आई विल हैव बीन स्टार्टिंग, आई वुड नॉट हैव बीन स्टार्टिंग, या फिर विल आई हैव बीन स्टार्टिंग. ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखें. ही विल हैव बीन प्लेइंग द गिटार फॉर 10 years व्हेन ही टर्न 20. यहाँ देखें 10 और सॉरी फॉर और सिंस लगा हुआ है अभी भी. ये मैं आपको इसका यूसेज बता के आ चुकी हूँ कि फॉर किसके लिए यूज होता है एंड सिंस किसके लिए यूज होता है. ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम. They will have been teaching German for 5 years by the end of this year. I will have been traveling to Japan by this time next week. Example ज्यादा इसलिए डाली हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो सके. अब यहाँ पे मैंने एक लास्ट में लिस्ट भी डाल दी है प्रेजेंट की, पास्ट की और फ्यूचर की, जो हमारे पास एक क्वेश्चन फॉर्मेशन या फिर बनती है उसकी. सिंपल के अंदर जैसे अब हम प्रेजेंट की बात करें तो आई प्ले, प्रोग्रेसिव में आई एम प्लेइंग आएगा, परफेक्ट में आई हैव प्लेड. ठीक है, एंड आई हैव बीन प्लेइंग. देन पास्ट में आई प्लेड सेकंड फॉर्म, आई वाज प्लेइंग. ठीक है, वाज यूज हो रहा है. आई हैड प्लेड, हैव की जगह हैड आ गया, आई हैड बीन प्लेइंग. ठीक है, फ्यूचर में आई शैल प्ले या आई विल प्ले, आई शैल बी प्लेइंग. ठीक है, शैल बी आ गया, आई शैल हैव प्लेड, आई शैल हैव बीन प्लेइंग. आप लोगों ने अगर मेरे तीनों लेक्चर्स लिए हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के, तो आई होप आप लोगों को ये तीनों टेंसेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. आई होप. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंडीशनल सेंटेंसेस. कंडीशनल सेंटेंसेस आर सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेसेस वन थिंग. ठीक है, कॉन्टिजेंट ऑन समथिंग एल्स, एक चीज जो मुकम्मल तौर पे मुनहसर करे दूसरी चीज पे. फॉर एग्जाम्पल, इफ इट रेन्स, अगर बारिश हुई, द पिकनिक विल बी कैंसल्ड, तो पिकनिक कैंसिल हो जाएगी. तो यहाँ पे क्या हो रहा है जी, बारिश जो है वो रिलेट करवा रही है पिकनिक से. ठीक है, so they are also they are so called, इसलिए कहते हैं because the impact of the main clause जो होता है सेंटेंस के अंदर वो कंडीशनल होता है on the dependent clause. मेन क्लॉज जो होती है वो डिपेंडेंट क्लॉज को मजबूर कर देती है कि वो उसके ऊपर इन्हसार करे. फुल कंडीशनल जो होता है 10 नाउ कंटेन 2 क्लॉजेज, उसमें 2 क्लॉजेज होती हैं. द डिपेंडेंट क्लॉज जो एक्सप्रेस कर रही होती है कंडीशन को, कॉल द एंटीसीडेंट, इसे क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं, और प्रोटेसिस कहते हैं इसको. ठीक है, एंटीसीडेंट एंड प्रोटेसिस इसके नेम्स हैं. और मेन क्लॉज जो एक्सप्रेस कर रही होती है कंसिक्वेंसेस, नतीजों को, जिसे हम कहते हैं कंसिक्वेंट या फिर एपोडोसिस. ठीक है, प्रोटेसिस एंड एपोडोसिस, ये आपने नाम याद रखने हैं. ओके, अब इसकी कंडीशंस की अगर बात करें तो इसकी 4 कंडीशंस है हमारे पास.
जीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, ठीक है। अब जो जीरो कंडीशन है उसका तो नाम ही जीरो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन जो है उसको हम प्रोबेबल बोलते हैं, प्रोबेबल कंडीशन। सेकंड कंडीशन को हम इम्प्रोबेबल कंडीशन बोलते हैं और थर्ड को हम बोलते हैं पॉसिबल कंडीशन, सॉरी इम्पॉसिबल कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ देखें जीरो कंडीशन में क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या है। अब आपने टेंसेस तो पढ़े हुए हैं ना, इसीलिए मैंने ये लास्ट में रखा है, क्योंकि अगर आपने टेंसेस ना पढ़े हुए होते तो आप लोग कभी भी कंडीशनल सेंटेंसेस को ना समझ पाते। तो जो इफ है, इफ के साथ अगर इफ लगा हुआ है किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो वहां पे जो फर्स्ट क्लॉज होगी उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होगा और सेकंड क्लॉज के अंदर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस ही यूज होगा, ठीक है, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। जैसे कि टू टॉक अबाउट थिंग्स, ये यूज होता है टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू, ऐसी चीजें जो पक्की होती हैं, बिल्कुल ट्रुथ से रिलेटेड होती हैं, लाइक अ साइंटिफिक फैक्ट। जैसे इफ यू फ्रीज वाटर, ठीक है, यू फ्रीज वाटर इज अ प्रेजेंट सिंपल टेंस, इट टर्न्स इनटू आइस, दैट इज आल्सो अ प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो इट टर्न्स इनटू आइस। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि अगर कहीं पे बात हो रही है किसी साइंटिफिक फैक्ट की, तो वहां इफ भी लगा हुआ है, तो हम लोग वहां पे जीरो कंडीशनल यूज करेंगे, जिसमें फर्स्ट मेन क्लॉज में भी आएगा जी प्रेजेंट सिंपल टेंस, और जो कंडीशनल क्लॉज होगी उसमें भी आएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, ओके। इसके एक और एग्जांपल है, एंड इफ यू हीट वाटर एट 100 डिग्रीज इट बॉइल्स, ठीक है। इसके एग्जांपल भी साथ साथ डाली गई हैं समझाने के लिए। अब बात करते हैं फर्स्ट कंडीशनल की, जिसको हम प्रोबेबल कंडीशन भी बोलते हैं, PROBABLE, प्रोबेबल कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन जो होता है, इसमें अगर हम इफ लगाएं, इफ के साथ फर्स्ट जो हमारी क्लॉज होती है उसमें यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेकिन जो हमारी सेकंड क्लॉज होती है कंसीक्वेंसेस वाली क्लॉज, उसके अंदर यूज होता है सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल या वांट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या जिसे हम बेयर फॉर्म बोलते हैं। आपने ये बात याद रखनी है, आपने इसको मेमोराइज करना है कि अगर हमारे पास जीरो कंडीशनल है तो इसके बाद पहले भी फर्स्ट लगेगा, सॉरी सिंपल टेंस लगेगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस, और बाद में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस लगेगा। अगर हमारे पास फर्स्ट कंडीशनल है तो इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, और बाद में क्या होगा जी, कॉमा के बाद सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाएगा। ये बात याद रखनी है। ये इस्तेमाल होता है पॉसिबिलिटीज के शो करवाने के लिए, प्रोबेबल है ना, इसीलिए ये पॉसिबिलिटीज को शो करवाने के लिए इस्तेमाल होता है प्रेजेंट या फ्यूचर में। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट रेन्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना, आई विल स्टे एट होम, तो यहाँ पे कॉमे के बाद मुकम्मल तौर पे प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है सिंपल फ्यूचर टेंस में चेंज हो गया, आई विल स्टे एट होम। और यहाँ पर अगर दोनों को शफल कर दिया जाए, शिफ्ट कर दिया जाए, मतलब अगर जो हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस है उसको पहले लाया जाए और सिंपल प्रेजेंट टेंस को बाद में लाया जाए, तो भी इनकी कंडीशन सेम ही रहेगी। इसकी सेकेंड एग्जाम्पल है, इफ आई वेक अप लेट, प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये, आई वेक अप लेट, आई विल मिस द बस, तो आई विल मिस द बस हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस है। अच्छा जी, अब सेकेंड कंडीशनल की बात कर लें, जिसे हम इम्प्रोबेबल कंडीशन बोलते हैं, IMPRO प्रो BABLE, प्रोबेबल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखें, अगर पहले यूज हो रहा है इसके बाद पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस यूज हो रहा है, तो हम कॉमे के बाद प्रेजेंट कंडीशनल लगाएंगे, यानी वुड जो है या वुड नॉट है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, वुड या वुड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। पास्ट सिंपल टेंस अगर कहीं पे भी यूज हो रहा है तो हम वुड या वुड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। इसका यूसेज क्या है, जैसे हम किसी इमेजिनरी सिचुएशन को प्रेजेंट में या फ्यूचर में किसी चीज को भी इमेजिन करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वन $1 million, इफ आई वन $1 million, आई वुड बाय अ कार। आई वुड के बाद हमने वर्ब की क्या लगा दी, फर्स्ट फॉर्म लगा दी, बाय फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। आई वुड बाय अ न्यू कार। या फिर इफ आई वर यू, ये पास्ट सिंपल टेंस है, आई वर यू, आई वुड क्विट स्मोकिंग, आई वुड क्विट स्मोकिंग, ठीक है। एक बार अगेन रिवाइज करते हैं, जीरो कंडीशनल में हमने क्या किया जी, इसके बाद प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। और अगर हम लोग इसकी बात करें फर्स्ट कंडीशनल की, तो उसमें हमने क्या किया, इसके बाद प्रेजेंट सिंपल और बाद में क्या है जी हमारा फ्यूचर सिंपल। अगर हम सेकंड कंडीशनल की बात करते हैं तो इसके बाद पास्ट सिंपल और बाद में प्रेजेंट कंडीशनल, यानी वुड जो है उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड कंडीशनल की बात कर लें तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस को तो आपको पता होगा, उसकी फॉर्मेशन के तरीके भी बता के आई हूँ।
और यहाँ पे हम कॉमा के बाद परफेक्ट कंडीशनल यूज करते हैं, यानी वुड हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। वुड हैव या वुड नॉट हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ये पास्ट की इमेजरी एसोसिएशन के लिए यूज होता है, मतलब इमेजिन कर रहे हो फुली पास्ट में। इफ आई हैड गॉट अ गोल्ड मेडल, पास्ट परफेक्ट हमारा क्या है, आई हैड गॉट अ गोल्ड मेडल। ये चेंज हो जाएगा परफेक्ट कंडीशनल में, आई वुड हैव बीन हैप्पी, वुड के साथ हैव बीन लगा हुआ है और हैप्पी, ठीक है। बीन इज द थर्ड फॉर्म बी की, ठीक है, ये बात याद रखनी है। इफ आई हैड met सुसैन लास्ट वीक आई वुड हैव गिवन हर माई टॉयज, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा थर्ड कंडीशनल। ये देखें यहाँ पे मैंने जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल के यूसेजेस भी दोबारा बता दिए हैं, उसका स्ट्रक्चर भी दोबारा बता दिया है। आई होप आप लोगों को अभी अच्छे से मेमोराइज हो गया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपने कोई क्वेश्चन करना है तो आप लोग कर सकते हैं।